तो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टाइम एंड वर्क की डे 2 की क्लास। इसमें आज हम कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आपको मैं टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ और ट्रिक्स के बारे में बताऊंगा। बेसिक्स वही रहेंगे, या तो हम यूनिटरी मेथड से सॉल्व करेंगे या हम परसेंटेज वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। आपको जो भी मेथड अच्छा लगे आप उस मेथड को यूज कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। ए, बी एंड सी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 24, 5 एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। तो तीन पर्सन हैं, ए, बी और सी, किसी काम को 24 दिनों में, 5 दिन में और 12 दिन में कंप्लीट करते हैं। वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन, अगर वो इकट्ठे काम करें तो वो इस काम को कितने दिनों में कर देंगे। तो क्वाइट इजी क्वेश्चन है। ए का एक दिन का काम 1/24, बी का एक दिन का काम 1/5 और सी का एक दिन का काम 1/12। इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आएगा टोटल। तो टोटल करने के लिए हमें पहले इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम जो आएगा वो आएगा 120, यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पर आएगा 24 और यहाँ पर आएगा 10। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। कितना आएगा इसका सॉल्यूशन? 24 इंटू 5 120, 24 प्लस 5 29 प्लस 10 39 बाई 120। 39/120 है, 3 पर इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो 13/40 आ जाएगा इसका इन तीनों का मिलाकर एक दिन का काम। अगर इन तीनों का एक दिन का काम 13/40 है तो टोटल इनको कितने डेज लगेंगे? टोटल डेज टेकन 40/13 डेज। तो 40/13, इसमें नीचे डिनोमिनेटर में 13 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, इसकी ऑप्शन आएगी सेकंड। अगर चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हैं। 13 3 ज़ा 39, तो रिमाइंडर 1, 3:1/13 डेज आएगा इसका आंसर। तो क्वाइट इजीली डन। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 डेज। ए और बी किसी काम को मिलकर करते हैं 9 दिनों में। ए डज थ्राइस द वर्क ऑफ बी इन ए गिवन टाइम। तो ए की जो एफिशिएंसी है वो बी से 3 गुना है। द टाइम ए अलोन विल टेक टू फिनिश द वर्क इज। तो ए और बी किसी काम को मिलकर करते हैं 9 दिन में। ए की एफिशिएंसी 3 गुना है, तो इट मीन्स ए को 1/3 टाइम लगेगा बी से, या हम कह सकते हैं बी को कितना टाइम लगेगा? 3 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा ए से। तो मान लीजिए ए को लगते हैं x डेज और बी को लगेंगे 3x डेज। इन दोनों का टोटल है 1/9। एलसीएम लेंगे, 3x 3 + 1 1/9। 3x इज इक्वल टू 9 4 ज़ा 36, x इज इक्वल टू 12। तो x किसके लिए हमने लेट किया था? a के लिए। तो a को इंडिविजुअली लगेंगे 12 दिन। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्वाइट इजीली डन। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। A can do as much work in 4 days as B can do in 5 days. A 4 दिन में उतना काम कर देता है जितना B को करने में 5 दिन लगते हैं। B can do as much work in 6 days as C in 7 days. In what time will C do a piece of work which A can do in a week? तो अगर ए उसी काम को एक हफ्ते में करता है तो सी उसी काम को कितने टाइम में करेगा? तो ये रेशोज वाला क्वेश्चन है। आपको रेशोज जो हैं वो इसके लिए आनी चाहिए। इसके अलावा भी हम इसको लॉजिकली
सॉल्व कर सकते हैं। अगर लॉजिकली सॉल्व करना हो तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं इस पर और देखें कि आपको किन किन चीज़ों का रिलेशन दिया है। सबसे पहले ए अगर इतना काम करता है 4x जितने टाइम में, ए को x काम करने में लगते हैं 4 डेज, ए को x काम करने में लगते हैं 4 डेज और b को वही x काम करने में लगते हैं 5 डेज। b को जितना कोई y काम है करने में लगते हैं 6 डेज, c को उसी काम को करने में लगते हैं 7 डेज। तो ये है हमारे पास इनके डेज 4:5 की रेशो में, इनके डेज हैं हमारे पास 6:7 की रेशो में। तो हमने क्या करना होता है, जब भी रेशोज वाला होता है टॉपिक, तो हम कॉमन पर्सन की जो वैल्यू है रेशो की उसको इक्वल कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, 5 6 30 कर देंगे, यहाँ पर भी 30 हो जाएगा और यहाँ पर भी 30 हो जाएगा। तो इसको क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई किया है तो 7 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 35। इसको क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई किया है तो हम इसको भी 4 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। तो इनकी आपस में रेशो आ गई 24:30:35। तो अगर C को किसी काम को करने में लगते हैं, इन व्हाट टाइम विल C डू ए पीस ऑफ वर्क विच A कैन डू इन ए वीक। A जिस काम को 24 दिनों में करता है, C उसी काम को 35 डेज में करता है। तो हमारे पास स्टेटमेंट बन जाएगी, इफ A डज वर्क इन 24 days, C in 35 days. A does work in 1 day, C in 35 by 24 days. A does work in 7 days, C in 35 by 24 into 7। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। वैसे भी आप चेक कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में 24 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, सो दिस वुड बी योर आंसर। तो रेशियोज आपको आनी चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि रेशियो पर ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बने तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। फोर्थ क्वेश्चन, इफ 42% कंज्यूम्स 144 किलोग्राम ऑफ व्हीट इन 15 डेज। 42% 144 kg व्हीट यूज करते हैं 15 दिन में। इन हाउ मैनी डेज 30% कंज्यूम 45 किलोग्राम ऑफ व्हीट। तो ऐसे केसेस में आपने क्या करना होता है, एक पर्सन का एक दिन का कंजम्पशन फाइंड आउट करना है। तो 42% 15 दिन में कंज्यूम करते हैं 144 किलो। 42% एक दिन में कंज्यूम करेंगे 144 बाई 15। एक पर्सन एक दिन में कंज्यूम करेगा 144 बाई 15 इंटू 42। अब ये तो एक पर्सन की कंजम्पशन होगी एक दिन के लिए, तो हमने क्या फाइंड आउट करना है, 30%। तो 30% की कंजम्पशन एक दिन की 45 kg व्हीट है, तो 30% अगर इतना कंज्यूम करते हैं एक दिन में तो 45 kg वेट कितने दिन चलेगा, 45 डिवाइडेड बाय 144 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 42 था, वो चला जाएगा ऊपर। तो 15 2 30 2 21 और ये आ जाएगा हमारे पास 3 7s are 21, 3 4s are 12, 3 8s are 24, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 3 1s are 3, 3 6s are 18, 15 into 7 by 16। तो इतने डेज ये जो वीट है वो चलेगा। आंसर आएगा आपके पास अप्रोक्सीमेट, तो ये करीब करीब 7 दिन के लिए पूरा होगा। 6 से ज़्यादा आएगा और 7 से कम आएगा। तो इस तरह से आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं बिना कंफ्यूज हुए पेपर में।
अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।